Assalamu alaikum students. This is the continuation of the previous lecture, and in this lecture I am going to discuss the photosynthetic pigments. अच्छा, अब आपको पता है कि जो photosynthetic pigments हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास क्लोरोफिल है। फिर आगे क्लोरोफिल की टाइप्स हैं, ये देखें। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है एंड डी है। और then carotenoids and xanthophylls, these are the accessory pigments. अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल को लाइट एब्जॉर्ब करने में, ताकि क्लोरोफिल का जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो सके। अच्छा, जो क्लोरोफिल ए है वो 430 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और 662 नैनोमीटर की रेड कलर की और यानी ब्लू कलर की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल ए करता है। देन जो क्लोरोफिल बी है ये येलो और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल सी जो है ये 450 टू 475 नैनोमीटर और 650 टू 675 नैनोमीटर की ब्लू ऑरेंज रेड को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जो क्लोरोफिल डी है ये 10 नैनोमीटर की फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये लाइट की वेवलेंथ को मेजर करता है। आपके पास ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आप इसको यहाँ ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर के कंपार्टमेंट्स हैं, आप अगर इसको देखिए तो आपको ये देखें अंदर कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये देखें ये ब्लू कलर के बॉक्स में छोटी छोटी वाइल्स हैं। इन वाइल्स के अंदर आप अपना सैंपल डालते हैं और आप ये चेक करते हैं, और वो फिर वाइल उठा के आप इस ब्लैक वाले कंपार्टमेंट में डालते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको 3 नज़र आ रहे हैं। एंड देन आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि कितनी वेवलेंथ आपके सैंपल ने एब्जॉर्ब की है। पहले आप डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, उसकी आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेक करते हैं, उसको आप एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। देन आप अपना रिक्वायर्ड जो भी सैंपल हैं वो आप क्यूवेट में डालते हैं, और इस तरह से ये यूवी विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इसी तरह आपको आईआर वाले भी मिल जाएंगे और मज़ीद भी जो एटॉमिक एमिशन भी मिल जाएंगे। ये एब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी ये आपका सैंपल जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये उसको मेजर कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट एमिशन को मेजर करते होते हैं। अच्छा, अब आपका जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो यूवी रेंज है, ये लाइट विजिबल रेंज जो आपको नज़र आती है, और ये आईआर इंफ्रारेड रेंज। अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ होती है ग्रेटर देन 750 नैनोमीटर होती है तो वो आईआर रेंज के अंदर इंक्लूड होती है। और अगर इसकी वेवलेंथ स्मॉलर देन 380 नैनोमीटर होगी तो ये यूवी रेंज के अंदर आएगी। अच्छा, विजिबल लाइट के अंदर आपको पता है 7 कलर्स होते हैं। इसको ना थोड़ा सा याद करने का आसान तरीका ये है कि वेब कॉयर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वेब कॉयर आप याद कर लें, और फिर जो ये पहला पहला स्पेलिंग है, ये वायलेट को, ये इंडिगो कलर को, ये ब्लू को, ये ग्रीन को, ये येलो को, ये ऑरेंज को और ये रेड को शो करता है। और जो विजिबल लाइट की रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर से तक होती है। अच्छा, अब आपका ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये जो आपको ग्राफ देता है उसको आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन आप उसे क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सैंपल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए उसका जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखिए ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ लाइट के कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ साथ वेवलेंथ्स भी डिस्कस हुई हुई हैं कि हर जो लाइट का कलर है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। ये देखिए नीचे आपको वेवलेंथ्स दी हुई है नैनोमीटर में। तो ये स्पेक्ट्रम है, और अगर आपके सैंपल ने जो लाइट एब्जॉर्ब की हुई होती है तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो आपका बनेगा एब्जॉर्प्शन। और अगर आप इमिशन चेक करें तो फिर आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम की। अच्छा, ये जो क्लोरोफिल हैं ये आपको ये ABCD टाइप जो मिलती है ये कहाँ कहाँ मिलती है? यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में और एल्गी में। अच्छा, एक और तरह के जो और भी आपको क्लोरोफिल मिलेंगे जो बैक्टीरिया के अंदर है, और उनको आप उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल? बेसिकली फंक्शन आपको ये तो पता ही है कि दे क्लोरोफिल इज़
एब्जॉर्ब इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो वायलेट ब्लू कलर की है या ऑरेंज रेड की, यानी ये मैक्सिमम इन पीक्स को एब्जॉर्ब करता है। जो लीस्ट एब्जॉर्ब कलर है वो ग्रीन है, येलो है और इंडिगो। और आपको जो कलर ज़्यादातर ग्रीन नज़र आता है ना प्लांट का, वो इस वजह से आता है कि येलो कलर के ऊपर ग्रीन कलर डोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये आपके पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का आप देखें C55H70O6N4Mg। तो अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर अगर आप सिर्फ डिफरेंस देखें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन के, यहाँ हाइड्रोजन के एटम है 72 और यहाँ हाइड्रोजन के एटम है 70। यहाँ ऑक्सीजन के 5 एटम है और यहाँ 6 एटम है। तो क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है ये ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है ये येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपको मैं पहले भी स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का है। इन दोनों का डिफरेंस जो है, फाइटोल रिंग भी सेम होती है, पोरफायरिन रिंग भी सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आता है कि क्लोरोफिल ए में यहाँ मिथाइल ग्रुप होगा और क्लोरोफिल बी के अंदर CHO ग्रुप होगा। अच्छा, इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो स्लाइटली डिफर करता है, वो टोटल डिफर नहीं करेगा क्योंकि बाकी सारे एटम का नंबर सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है। आपने पीछे रिंग का स्ट्रक्चर और फाइटोल टेल भी देखी, लेकिन सिर्फ एक मिथाइल और CHO ग्रुप का डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए जो है दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और क्लोरोफिल जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ऑल्दो ऑर्गेनिक सॉल्यूट में अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पे ये सॉल्युबल हो जाएंगे। कैरोटीनाइड्स द एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स बचे जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कैरोटीनाइड्स को, कैरोटीनाइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट्स और ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल को। देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत फ्रेजाइल है, अगर उस पर हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो उसको डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो ये बेसिक इनका फंक्शन क्या होता है, इनके दो फंक्शंस हैं। एक तो क्लोरोफिल को डैमेज से बचाना, दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करना ताकि क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो वाइड हो जाए, यानी एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और जितनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो कैरोटीनाइड्स पहले लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, देन वो लाइट को एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी से ट्रांसफ़र होती है लाइट क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए बेसिकली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये उसको हेल्प कर रहे हैं क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स डिसिपेट करते हैं एक्सेस एनर्जी को, प्रिवेंट करते हैं डैमेज को, और इसी तरह कैरोटीनाइड्स ह्यूमन आई में प्रेजेंट होते हैं, वो भी सॉरी यहाँ पे प्रिवेंट मैंने लिख दिया, दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई एंड प्रिवेंट ह्यूमन आई फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। क्योंकि देखें ना, आई भी तो ह्यूमन आई लाइट एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो अगर एक्स्ट्रा लाइट रेज जाती हैं तो वो लाइट ह्यूमन आई को भी डैमेज कर सकती हैं। तो उसके डैमेज से बचाने के लिए ह्यूमन आई के अंदर भी इन जैसे ही कैरोटीनाइड्स मौजूद होते हैं।